नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई। प्रयागराज जाने के लिए भीड़ उमड़ी थी और भगदड़ में 18 लोगों की मौत है, 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 16 पर मची है ये भगदड़। एलएनजेपी अस्पताल में 15 लोगों की मौत हुई। लेडी हार्डिंग अस्पताल भी ले जाया गया था घायलों को, जहां पर 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। जान गंवाने वालों में 9 महिलाएं, 4 पुरुष, 5 बच्चे भी शामिल है। और देखिए, बिहार के 9, दिल्ली के 8 लोगों की मौत हुई है। बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है, बहुत बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि रेलवे ने हाई लेवल जांच के आदेश भी दे दिए हैं। घटना की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। रेलवे प्रशासन ने मुआवजे का ऐलान भी कर दिया है। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख मुआवजा, गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख की मदद और जिनको मामूली चोटें आई हैं, ज्यादा गंभीर नहीं है जिनकी अवस्था जो है व्यवस्था, उनको 1 लाख का मुआवजा भी दिया जाना है। तो देखिए, कहीं ना कहीं रेलवे ने संज्ञान लिया है। इसका पूरा आफ्टरमैथ उस पर भी नजर डालेंगे, उस पर भी विस्तार से करेंगे चर्चा। लेकिन रेलवे ने हाई लेवल जांच के आदेश जारी कर दिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दें, एक और बड़ी अपडेट मिल रही है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे पर बड़ी बैठक भी की गई। रेलवे के उत्तर रेलवे मंडल कार्यालय में यह बैठक हुई है। बैठक में रेलवे के कई बड़े अधिकारी मौजूद बताए जा रहे हैं। डीआरएम, सीपीआरओ, आरपीएफ के अधिकारी मौजूद हैं और इन सभी की तैनाती भी कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बैक टू बैक लगातार अपडेट्स आ रही है। दिल्ली स्टेशन पे जो भगदड़ हुई है उससे जुड़ी हुई और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे पर बड़ी बैठक की भी जानकारी मिल रही है। एक पैसेंजर के फिसलने से जो उनके पीछे के पैसेंजर थे वो उनके ऊपर गिर गए, इसकी चपेट में आ गए, जिसके कारण दुखद घटना घटित हुई है। बाकी इसकी जांच उच्च स्तरीय समिति कमेटी द्वारा की जा रही है। इस घटना की जांच उच्च स्तरीय समिति द्वारा की जा रही है। अभी प्लेटफॉर्म पर स्थिति पूरी तरह सामान्य है। सभी ट्रेन अपने सामान्य समय से चल रही हैं। और देखिए, अब क्या किया जा रहा है, उच्च स्तरीय जांच की यहाँ पर जानकारी मिल रही है, वो सब बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले ये 4 तस्वीरें देख लीजिए। भीड़ बेहिसाब और इंतजाम फेल होते हुए नजर आए हैं। 4 तस्वीरें ये हैं कि महाकुंभ जाने के लिए भीड़ उमड़ी थी, क्योंकि आपको पता होगा कि दिल्ली से प्रयागराज स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। उन्हीं ट्रेन में जाने के लिए यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी थी। हालांकि इसी की वजह से भगदड़ भी मच गई। भगदड़ में 18 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है, जिसमें से 9 महिलाएं हैं तो 5 बच्चे भी शामिल हैं और 4 पुरुष भी शामिल है। और देखिए, हाई लेवल कमेटी गठित कर दी गई है। जैसा कि जानकारी मिल रही थी कि अभी उच्च स्तरीय जांच की भी दरकार है। वहीं भीड़ और मौत की भगदड़ में प्रयागराज, आपको 2 तस्वीरें और दिखा देते हैं। देखो, आपको याद होगा कि प्रयागराज मौनी अमावस्या की पहली रात यानी कि देर रात 29 जनवरी को महाकुंभ मेला में भी भगदड़ मच गई थी, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। और अब जानकारी है, दिल्ली से 15 फरवरी की तारीख है, रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जो प्रयागराज ही जा रहे थे लोग, उन 18 लोगों की मौत हो गई है। वजह भगदड़। पहले प्रयागराज में भगदड़, अब दिल्ली में भी बड़ा हादसा हो गया। ऐसे में आपको ये बताते हैं कि भगदड़ की वजह अभी तक क्या कुछ निकलकर सामने आई है। सबसे पहले तो 5 बड़ी वजह बताई जा रही है, वो जान लीजिए। पहली वजह क्या है? पहली वजह है कि बार बार प्लेटफॉर्म बदलना पड़ रहा था यात्रियों को। दूसरी वजह है कि बेहिसाब जनरल टिकट बिक्री की जा रही है, यानी कि कोई लगाम ही नहीं है, कोई क्षमता नहीं यहाँ पर रखी गई और बेलगाम यहाँ पर जनरल टिकट की बिक्री की गई। तीसरी वजह यह है कि गलत अनाउंसमेंट हुई थी वहां पर, जिसकी वजह से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। चौथी वजह है कि प्रशासन की कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर इसे कहा जा सकता है। 5वीं वजह, एंट्री पॉइंट्स पर कोई भी जांच नहीं की जा रही थी। एक बार फिर से इसका ठेकरा प्रशासन पर ही फूटता हुआ नजर आ रहा है। वैसे में देखिए, महाकुंभ, भगदड़, उबाल, व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही साथ अब वक्त कार्रवाई का है, उसको लेकर भी अपडेट्स मिल रहे हैं। हादसे के बाद क्या हो रहा है, हादसे के बाद अपडेट्स क्या मिल रही है? देखिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे के बाद एक्शन में आ गया है। रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ, जीआरपी ने मोर्चा संभाल लिया है। दिल्ली पुलिस भी स्टेशन के बाहर तैनात कर दी गई है और अब सीसीटीवी फुटेज खंगालने की जिम्मेदारी भी दिल्ली पुलिस को दी गई है। उत्तर रेलवे मंडल कार्यालय में एक बैठक भी आयोजित हुई, जिसमें डीआरएम, सीपीआरओ, आरपीएफ अधिकारी मौजूद रहे। रेलवे ने हाई लेवल जांच के आदेश दे दिए हैं और रेलवे ने मुआवजे का भी ऐलान किया है। जैसा कि जानकारी मिल रही है कि मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। यूपी के सभी रेलवे स्टेशन पर हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। अब ऐसे में क्या और जानकारी मिल रही है, उसके लिए सीधा रुख करना चाहूंगी। अमृत तिवारी फोन कॉल पर दिल्ली से जुड़ गए हैं। अमृत, जिस वक्त यह हादसा हुआ था उसके ठीक बाद आप पहुंचे थे स्टेशन पे, किस तरीके से अब आगे कार्रवाई बढ़ती हुई नजर आ रही है? अंजलि, देखिए, अभी तो कल के मुकाबले अगर अभी बात करेंगी तो हालात बिल्कुल ही सामान्य है। प्रबंधन जो है, क्राउड मैनेजमेंट एक तरह से बहुत ही
सही ढंग से किया जा रहा है। लेकिन दुख की बात अंजलि ये है जी। कि कल जब यह घटना घट रही थी, जो हमारी चश्मदीदों से बात हुई, वहां स्थान जो ग्राउंड जीरो से जाकर के हमने जो मंजर देखा वो बिल्कुल ही दिल दहलाने वाले थे। क्योंकि कल जब लोगों की संख्या बढ़ रही थी तो वो शाम 5 बजे से ही काफी ज्यादा बढ़ने लगी। और जैसा कि आप जानती हैं, आपने भी नई दिल्ली से यात्रा की, आप कई बार यहाँ पहुंची हैं, ये स्टेशन इतना बिजी रहता है और खास तौर पे 8 से लेकर के 10 बजे के बीच गाड़ियों का रेला लगातार लगा होता है और लगातार उन गाड़ियों का जो खास तौर पे पूर्वी देश के पूर्वी क्षेत्र में ज्यादातर जाती हैं। और इसमें जब प्रयागराज जो स्पेशल जो एक ट्रेन है प्रयागराज जाने वाली, उस ट्रेन में खासतौर पे भीड़ जो बढ़ती है, वहां पे ज्यादा जाने की कोशिश करते हैं लोग क्योंकि महाकुंभ का जो है एक तरह से महापर्व चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो सामने आई कि यहाँ पे 500 से ज्यादा जो है वो जनरल बोगी के टिकट बेचे गए, बेहिसाब टिकट बेचे जा रहे थे, कोई लगाम नहीं था। और बिल्कुल अमृत, यही तो बड़े सवाल बने हुए हैं। क्या बिना क्षमता देखे हुए टिकट जारी की जा रही थी? प्लेटफॉर्म चेंज को लेकर अनाउंसमेंट में अफरा तफरी का माहौल बना क्या? अब ऐसे में सवाल यह भी बनता है कि मुआवजे की मरहम से क्या गम कम हो जाएगा? बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स देने के लिए।